महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप अपना चश्मा हर जगह पर ढूंढ रहे हैं? घर में आपने बेडरूम से लेकर के ड्राइंग रूम, अपनी गाड़ी, सब खंगाल लिया और अचानक ही आपके घर का कोई सदस्य आपको कहता है कि आपका चश्मा आपके सिर पर चढ़ा हुआ है। तब आप अपने हाथ से चश्मा उतारते हैं और कोसते हैं अपनी याददाश्त को। क्या कई बार आप अपने गाड़ी की चाबी ढूंढते हैं और उस चाबी को अलमारी में, हर जगह पर, पूरा घर आप अस्त व्यस्त कर देते हैं और चाबी है कि मिलती नहीं। आप थक हार कर सोफे पर बैठ जाते हैं और जैसे ही आपका हाथ आपकी जेब पर जाता है, आपको लगता है कि अरे, चाबी तो यहां है, ठीक से आपने देखा नहीं। ऐसा कई बार हर व्यक्ति के साथ में होता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल और टाइटल हमने लिखा है करियर कैसे बनाएं जिसमें कि आपको नेम और फेम, ये दोनों ही मिले, और मैं ये क्या चीजें ढूंढने और खोने की बातें करने लगा। साथियों, आपको बतलाने का उद्देश्य ये है कि कई बार हम जिन चीजों को दूर दराज देखते हैं, किसी से पूछते हैं, वो सारी हमारे पास, हमारे अंदर ही मौजूद होती है। जिस करियर के लिए आप जिंदगी भर जूझते हैं, आप उसका एक बहुत गलत डिसीजन लेकर के इस स्थान पर पहुंचे हैं। आप आमतौर पर बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर को यह कहते हुए सुनते होंगे कि आप अपना करियर उसी क्षेत्र में बनाइए जिसमें कि आपको रुचि है। तो ऐसा होगा कि जीवन भर कभी भी आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, और साथ ही आप सफलता की शिखर पर जरूर जाएंगे। साथियों, आज इस एपिसोड में खास तौर पर हम सभी लग्नों के बारे में यह चर्चा करेंगे कि यदि आपको अपने करियर की ऊंचाइयों पर जाना है, शिखर को छूना है, सफल होना है, तो उसकी सीक्रेट आपकी जन्म पत्रिका में छुपी पड़ी है। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिख करके देखें। साथियों, ये एपिसोड बनाने से पहले हमने भी लोगों की रुचियों, उनकी अरुचियों, उनकी सफलताओं, असफलताओं, सब पर शोध किया। और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोगों को, जबकि वो 40 वर्ष के हो चुके हैं, कई तो उनसे भी अधिक है, उनको एक मामूली से प्रश्न का उत्तर नहीं पता। उनसे पूछा गया कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, उनको पता ही नहीं। तो वो करियर रुचि के क्षेत्र में कैसे बनाएंगे? कुछ लोगों के जवाब ये भी थे कि रुचि तो मुझे म्यूजिक में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में है, पर जब मैं करियर के लिए डिसीजन लेने वाला था, तब मेरे माता पिता ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है। खैर साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी रुचियां अलग होती है और हम करियर किसी और क्षेत्र में बना लेते हैं, और बाद में 10, 20, 25 साल के बाद में पछताते हैं। अब आप कहेंगे कि रुचि, अगर 100 बच्चे जो कि एक क्लास में बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि उनकी रुचि किसमें है, तो शायद 90 बच्चे मॉडलिंग या फिल्में या गायन या एक्टिंग या कला का कोई क्षेत्र, उसको ही चुनेंगे, या खेल कूद चुन लेंगे। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि टॉपर्स हैं, वो कहेंगे कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो क्या फिर अब सब के सब लोग कला क्षेत्र में घुस जाएं? ऐसा नहीं है साथियों। हमारी जन्म पत्रिका में दशम भाव में वो राज छुपा है कि हम इस बैलेंस को लेकर के चलें।
करियर में एक्सीलेंस पे जाने के लिए ये जरूरी है कि उस करियर में आपकी रुचि हो या उस करियर का ऐसा क्षेत्र जिसको आप काम करते समय एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप असफल ही रहेंगे। सफलता की जो चाबी है वो समझ लीजिए कि आपसे खो चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। मान लीजिए साथियों कि यदि सचिन तेंदुलकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जूझ रहे होते और वो शायद सरकारी नौकरी प्राप्त कर भी लेते तो किसका कितना बड़ा नुकसान होता। देश का नुकसान होता, खेल जगत का नुकसान होता, क्रिकेट का नुकसान होता, स्वयं सचिन जी का भी ये नुकसान होता। ऐसा किसी भी फील्ड में आप उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी वो अपना खेल के क्षेत्र में यदि करियर बनाने चलते, शायद थोड़े बहुत सफल भी हो जाते, पर देश और दुनिया सदी का महानायक खो देती। अर्थात यहां पर दोहरा नुकसान है। तो आज इस एपिसोड में हम जानते हैं, आप भी अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में उठाइए और देखिए कि कौन सा क्षेत्र है आपके लिए सर्वोत्तम। और ये बात अलग है कि चाहे आप उस क्षेत्र में नौकरी करें या बिजनेस करें, पर कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र के लिए आप बने हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से उस राज को, उस रहस्य को जानें जो आपको सफलता के शीर्ष पर लेकर के जाएगा। साथियों, हम शुरुआत कर रहे हैं मेष लग्न की जन्म पत्रिका से। ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और जहां पर आपको 10 नंबर का अंक लिखा हुआ दिख रहा है वो है दशम भाव। अर्थात यदि मेष लग्न का जो जातक है वो माइनिंग अर्थात खनन, खान और ये जिस प्रकार की खुदाई के क्षेत्र होते हैं या कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण का क्षेत्र, फलों की बिक्री या अनाजों की बिक्री, लेन देन, ट्रेडिंग का क्षेत्र, मशीनरी का क्षेत्र, खास तौर पर भारी मशीनरी का क्षेत्र, कोल्ड स्टोरेज का क्षेत्र और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र, यदि ये इनसे जुड़ा हुआ कोई बिजनेस, व्यापार या जॉब करते हैं तो ये सफलता की शीर्ष पर अवश्य ही पहुंचेंगे। साथियों, बात वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में। वृषभ लग्न में दशम भाव वो है जहां पर कि आप 11 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। वृषभ लग्न का जो व्यक्ति है, इसको टेक्नोलॉजी के किसी ना किसी फील्ड में अपने हाथ आजमाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से संबंधित कोई कार्य इनको हमेशा ही सूट करेगा। ये इंजीनियरिंग करते हैं तो न केवल ये पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग करते हैं बल्कि किसी न किसी चीज का आविष्कार भी ये जरूर ही करते हैं। रेलवे भी इनके लिए सर्वश्रेष्ठ जॉब रहता है, या कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या किसी न किसी प्रकार का टेक का क्षेत्र इनको सफलता के शीर्ष पर लेकर के जाता है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका मिथुन लग्न अर्थात 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है और दशम भाव में आप देख रहे हैं कि 12 नंबर की राशि यहां पर है, ऐसा व्यक्ति जो है वो लेखक या कवि हो तो सर्वोत्तम होता है। एडिटिंग, जो कि फिल्मों की एडिटिंग या फिर किसी भी प्रकार के तकनीकी क्षेत्र में एडिटिंग वो करता है, तब भी वो सफलता के शीर्ष पर पहुंचता है। धर्म प्रचारक या धर्म से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य भी इनके लिए रुचि और व्यवसाय दोनों का ही कार्य कर सकता है। अखबार, मीडिया या क्राइम रिपोर्टिंग खास तौर पर इनके लिए सर्वोत्तम व्यापार या व्यवसाय हो सकते हैं। साथियों, बात कर्क लग्न की। कर्क लग्न में आप देख रहे हैं कि दशम भाव जहां पर कि 1 नंबर का अंक लिखा है, ऐसा जो व्यक्ति है इसको पुलिस में, पैरामेडिकल फोर्सेस में, सेना में, मिलिट्री में, क्राइम पत्रकारिता में, डिफेंस और पैरामेडिकल क्षेत्र, ये क्षेत्र इनके लिए ही बने हैं और ये अगर इनमें कार्यरत रहते हैं तो जरूर ही ये कम समय में अधिक सफलता अर्जित करेंगे। साथियों, बात सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं कि दशम भाव में 2 नंबर का अंक लिखा है। ऐसा व्यक्ति म्यूजिक, गायन या किसी प्रकार का यदि वो वाद्य बजाना सीख ले इस क्षेत्र में, या ब्यूटी, सौंदर्य प्रसाधन, जिससे कि कॉस्मेटिक का जो व्यापार है वो भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, मीडिया क्षेत्र या फिर कला का कोई भी क्षेत्र हो, वो ऐसे व्यक्ति को जरूर सूट करता है।
और वही इनको सफलता के शीर्ष पर लेकर के जाएगा। साथियों, बात कन्या लग्न की। कन्या लग्न में आप देख रहे हैं कि 3 नंबर लिखा हुआ है कर्म क्षेत्र में, दशम भाव में। अतः कन्या लग्न के व्यक्ति को हमेशा टीचिंग, किसी भी चीज को सीखना, सिखाना, रिसर्च, शोध या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग, ये ट्रांसलेट यदि किसी चीज को करें कि एक भाषा से दूसरी भाषा में, तब भी ये एक अच्छे करियर का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, बात तुला लग्न की जन्म पत्रिका की। तुला लग्न में आप देख रहे हैं कि दशम भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है। ये एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक अर्थात डॉक्टर बन सकते हैं, होटल इंडस्ट्री खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, या टूरिज्म से संबंधित किसी न किसी क्षेत्र में अपना करियर स्थापित कर सकते हैं, या डेयरी के क्षेत्र में ये कार्य कर सकते हैं, या दूध से बने उत्पादों की बिक्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये सारे के सारे इनको सूट करेंगे। और हो सके तो ये पशु चिकित्सा या पशुओं से जुड़ा हुआ कोई कार्य करें तो अधिक सफलता इनको मिलेगी। साथियों, बात 8 नंबर से प्रारंभ हो रही जन्म पत्रिका वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका की। यहां पर आप देख रहे हैं कि कर्म भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है। इसमें इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयां जहां पर बनती है या बेची जाती है, फिल्म मेकिंग से संबंधित जितने भी टेक्निकल क्षेत्र हैं वो, एडमिनिस्ट्रेशन, यदि ये सरकार में खासतौर पर सिविल सर्विस में जाते हैं तो वहां पर अपने सफलता ये सुनिश्चित कर लेते हैं। ये कई बार यदि शौकिया तौर पर कविता लिखते हैं तो इनको पता लगता है कि मेरे अंदर एक कवि भी छुपा हुआ है। साथियों, बात धनु लग्न की जन्म पत्रिका की। धनु लग्न में दशम भाव में आप देख रहे हैं कि 6 नंबर का अंक लिखा है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी का क्षेत्र, राजयोग या राजनीति सर्वाधिक ही सूट करते हैं। डॉक्टर भी ये बनते हैं तो ये एक ऐसे डॉक्टर बनते हैं जो अपने मानवता के दृष्टिकोण को लेकर के जाना जाता है, या ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री, जिसमें कैबिन क्रू या एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग या फिर पायलट, यहां पर भी ये जाते हैं तो इनको सफलता का स्वाद बहुत ही कम समय में चखने को अवश्य ही मिल जाता है। साथियों, बात मकर लग्न की जन्म पत्रिका। आप देख रहे हैं कि दशम भाव में 7 नंबर का अंक लिखा है। ये लेकर के जाएगा इनको एक कला के क्षेत्र में, चाहे फिर वो म्यूजिक इंडस्ट्री जिसमें गायन हो, फैशन इंडस्ट्री हो, या फिर ये होटल में, चाहे अपनी स्वयं की होटल खोलें या होटल में ये किसी उच्च पद पर जरूर ही कार्यरत रहते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन या फिर न्यायिक क्षेत्र अगर बहुत अच्छे से तैयारी करें तो ये जिला जज तो क्या, कई बार हाई कोर्ट जज भी बनते हुए देखे गए हैं। साथियों, बात कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका की। कुंभ लग्न में आप देख रहे हैं कि दशम भाव में 8 नंबर का अंक लिखा है। अब इनको टेलीकॉम इंडस्ट्री, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें इनको जाना चाहिए, या ये सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म से भी अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, बात अंत में मीन लग्न की जन्म पत्रिका, जिसमें आप देख रहे हैं कि 9 नंबर का अंक दशम भाव में लिखा है। ऐसे व्यक्ति को वकालत या फिर वो लीगल एडवाइजिंग, सीए, एमबीए या कॉमर्स से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्षेत्र, या फिर वो चाहें तो एक श्रेष्ठ कैमरामैन भी बन सकते हैं। साथियों, आज हमने चर्चा की मेष से लगाकर के मीन लग्न तक के व्यक्ति को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करियर निर्मित हो, ताकि उसका नाम भी हो, उसका सम्मान भी हो और उसकी आय भी सुनिश्चित हो जाए। यदि ये तालमेल ठीक से बनता है तभी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों ही सुनिश्चित रूप से सही तरीके से संचालित होती है। तो आप इसका लाभ अवश्य स्वयं भी उठाइए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का कार्य करिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रोहित शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जयपुर राजस्थान से। रोहित जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है। बिल्कुल है, ढेर सारी आपको बधाइयां, परंतु इसी वर्ष अक्टूबर 2020 या उसके बाद ही योग है, उससे पहले नहीं है। ढेर सारी शुभकामनाएं।
साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कि हम किस क्षेत्र में श्रेष्ठ करियर का निर्माण कर सकते हैं। इसी दौरान हमने चर्चा की कि कौन व्यक्ति धर्म प्रचारक बन सकता है या धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य श्रेष्ठ तरीके से करियर के रूप में अपना करके कर सकता है। वो किस लग्न के लिए हमने कहा था। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।